नमस्कार बच्चों, आज आपका जैक का जो क्लास 11 का मैथमेटिक्स का पेपर था वो कंप्लीट हो गया और इस वीडियो में हम आपको इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन और इसके आंसर की को बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें जो हमारा क्वेश्चन है फटाफट आप लोग मिलाते चलिएगा और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में और इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं। देखिए पहला जो आपका क्वेश्चन है, देखिए द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये जो दिया हुआ है इसका रोस्टर फॉर्म में इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन ही ढूंढ लीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखिए एक और यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो दो एक के दो लिख सकते हैं, राइट। 2x माइनस का यहाँ -2x इंटू एक्स लिख देंगे, ये आपका रिप्लेस कर देंगे -3x की जगह पे। तो क्या हो जाएगा -2x माइनस का x प्लस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन, तो x माइनस का 2 और -1 कॉमन, x माइनस 2। सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, x बराबर 1, 2। तो आपका ये जो आगे इसको क्या कहा है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो आपका सी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखते हैं ऐसे ही आपको बनाना होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये दिया हुआ है ना। ए एक सेट दिया हुआ है, देन नंबर ऑफ टोटल सबसेट ऑफ ए। तो 2 की पावर n हो जाता है। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, वो क्या है 3, यानी कि 2 की घात 3 जो कि हो जाएगा 8। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए नल सेट इज दैट ऑफ ऑल सेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कम्स एट ब्लैक स्पेस, राइट। नल सेट जो होता है, नल सेट मतलब 5 जो ब्लैंक होता है ना, नल सेट को क्या बोलते हैं, इम्पटी सेट भी बोलते हैं। इम्पटी सेट है ना, इसको फाई से डिनोट करते हैं ना। तो फाई जो होता है वो सभी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है ना। कोई भी सेट होगा उसका आपका सबसेट होता है। तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाता है। ये प्रॉपर्टी है बच्चों, नल सेट और इम्पटी सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच सेट, राइट। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए ये हो गया 4 नंबर का क्वेश्चन, काफी अच्छा है। देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, जहां पे एक्स का वैल्यू है -8 से बड़ा होना चाहिए और 0 से आपका छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। तो वो किस इंटरवल में आपका आएगा। तो ये देखिए आपका हो जाएगा -8 के साथ में ओपन रहेगा और साथ ही साथ में क्या रहेगा, यहाँ पे 0 के साथ में कॉमा लगा के 0 के साथ में क्लोज लगा रहेगा, राइट। तो ये आपका सही बन जाएगा। तो देखिए कौन सा यहाँ पे है, यहाँ पे आपका नन ऑफ दीज ये वाला सही हो जाएगा, राइट। क्योंकि जिसके साथ में बराबर है वो आपका क्लोज के साथ में रहे, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। ये आपका इंटरवल क्या बनेगा, ये। आगे बढ़िए, देखिए कौन सा क्वेश्चन है इसमें, 5 नंबर का क्वेश्चन है। ए बी सी 3 सेट्स हैं, देन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आपको पूछ रहा है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये बन जाएगा ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो आप देख लीजिएगा ये किस में है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए है जो कि सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है ये आपका दो क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर आपके इक्वल हैं। तो वैल्यू ऑफ एक्स और वाई, ऑर्डर्ड पेयर जब बराबर होंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के बराबर और वाई वाला जो है वाई के बराबर कर देना होता है। तो एक्स प्लस एक्स बाई 3 और +1 बराबर 5/3 कर देना है। तो एक्स प्लस 3 बाई में 3 बराबर 5/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। तो एक्स बराबर आपका आ गया 2, राइट। एक्स बराबर 2 आया, कितने में है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, राइट। ऑप्शन नंबर ए में है x बराबर 2। तो y बराबर कितना आएगा आपका, आई थिंक कि 1 ही आना चाहिए। देखिए निकाल लेते हैं, y माइनस 2/3 इक्वल टू 1/3 कर देंगे, ये इधर जाएगा तो प्लस का 1/3 हो जाए, 2/3 बराबर 1। तो y बराबर आपका 1 आ जाएगा, ये ए सही हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे बताते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। देखिए fx, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तुरंत ही आपको कर लेना है क्या, लेट कैपिटल x इक्वल टू x प्लस 1 मान लेना है। तो यहां से अब हम क्या कर सकते हैं, छोटा x बराबर कैपिटल X माइनस 1 हो गया। अब इसमें क्या कर लेना है, जहां पर आपका ये क्या बन गया, f ऑफ कैपिटल X बराबर, जहां छोटा x है वहां पे कैपिटल X माइनस 1 ये वैल्यू रख देना है, 3 इंटू एक्स माइनस 1 और प्लस का 5 हो जाएगा, बराबर 3x माइनस का 3 प्लस का 5, यानी कि क्या बन गया आपका 3 और सॉरी यहाँ पे ये कैपिटल X रहेगा, मैं यहाँ बार बार गलती करता जा रहा हूँ, है ना। f कैपिटल X बराबर ये कैपिटल X में कन्वर्ट हो गया, आपका बन जाएगा 3x और ये प्लस का 2 हो जाएगा। अब हम x बड़े x को छोटे x के रूप में रिप्लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा fx इक्वल टू 3x प्लस का 2, राइट। अब ये आपका सही आंसर हो जाएगा, fx का मान क्या हो जाएगा, 3x प्लस का 2। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन काफी अच्छा होता है बच्चों और बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था ये। आगे बढ़िए, देखिए कह रहा है कि द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, इसमें है तो स्मॉलेस्ट रेडियन क्या होगा। भाई रेडियन में आपको पूछ रहा है तो क्या करना है, सबसे छोटा वाला रेशियो 1 है, तो 1 बट्टे क्या कर देना है, 1 3 4 और 5 9, 9 और बट्टे में 180 तीनों कोणों का योग होता है, कर दीजिए, 9 दूनी 18, ये आया आपका
20 डिग्री को पाई बाई 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका रेडियन में। तो 20 से ये देखिए 0 से 0 कट गया और 2 9 18, यानी कि आपका पाई बाई 9 ये आपका सही आंसर हो जाएगा, पाई बाई 9 रेडियन, ऑप्शन ए। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ काफी अच्छा क्वेश्चन है। कॉसेक माइनस 930 डिग्री बराबर कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे हम इसको क्या कर लेंगे, 1 बटे लिख सकते हैं साइन माइनस 930 डिग्री, राइट। अब हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो लिख लीजिए कि माइनस का साइन 930 डिग्री हो गया। अब आपको साइन 930 का मान निकालना है, तो क्या करोगे, देखिए जो 2 पाई का मतलब होता है आपका 360 डिग्री, 360 में एक चक्कर होता है ना, एक चक्कर यहाँ से चल करके यहीं कंप्लीट हो जाएगा। और अगर पूरा चक्कर कंप्लीट होकर के वहीं आ रहे हो तो फिर वैल्यू आपकी वो समझिए कि एक प्रकार से फिर से वही रेशियो का वही अनुपात आने वाला है। तो क्या करेंगे, ये देखिए जो 930 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 930 डिग्री को लिख सकते हैं 2 गुणे 360 डिग्री, यानी कि 720 हो गया। अब 930 में से 720 घटा दीजिए, है ना, 720 घटा दीजिए 930 में से, तो कितना बन जाएगा आपका, 0, 3 में से 2 जाएगा 1 और 9 में से 7 जाएगा तो 220 बन जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं प्लस का 220 डिग्री, है ना। अब ये बन गया 2 पाई प्लस थीटा। तो मैंने अभी कहा कि एक चक्कर घूमा, 2 चक्कर घूमा, 2 चक्कर का मतलब 2 पाई हो गया, राइट। एक चक्कर मतलब आपका एक चक्कर मतलब पाई, 2 चक्कर मतलब 2 पाई, 3 चक्कर मतलब 3 पाई, सॉरी 3 चक्कर हो जाएगा 3 पाई का मतलब। तो जितने सॉरी यहाँ गलती बोल रहा हूँ, 2 पाई जो लिखा हुआ है 2 पाई का मतलब हो गया आपका एक चक्कर, है ना। और उसके बाद 4 पाई का मतलब हो गया आपका 2 चक्कर, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख पाएंगे, 1 बटा माइनस का साइन 2 गुना 360 डिग्री, और यहाँ पे क्या लिख देंगे प्लस 220 डिग्री। अब जरा ध्यान देना, ये जब इस यहाँ तक आया तो ये सेम सेम रेशियो ही बन जाएगा 1 बटे माइनस का, क्योंकि ये पूरा पूरा 2 चक्कर घूम गया। अब इस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये सीधा अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसे ही रह जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका साइन का ये वाला एंगल आपका 220 डिग्री। अब आपको 220 को चेंज करना है, फिर सेम सिस्टम लगाइए। तो 220 आपका कहाँ पे जाता है, जरा याद यह ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ तक 180 ये आपका थर्ड डिग्री में थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, 3 पाई यानी कि 9 त्रिक 27, 270 डिग्री में से अगर हम कितना घटा दें, 270 डिग्री में से अगर हम कितना घटा देते हैं, सॉरी यहाँ 220 नहीं है 210 हो जाएगा, राइट। ये गलती हो रही है सब्ट्रैक्ट करने में, इसको सही कर लेना, नहीं तो आंसर बिल्कुल नहीं मैच करेगा। इसको लिख सकते हैं 60 डिग्री घटा दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 210 डिग्री आ जाएगा। यानी कि 210 डिग्री की जगह हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1 बटा साइन ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2 और माइनस का क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब जो है 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा ये आपका क्या होता है 270 माइनस थीटा। तो साइन किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, जो कि निगेटिव हो जाएगा, यानी कि 1 बटा और चेंज हो जाएगा साइन रेशियो कॉस में, तो माइनस ऑफ माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री हो जाएगा, बराबर 1 बटे ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस बन जाएगा कॉस ऑफ 60 डिग्री। और 1 बटे कॉस 60 का मान होता है 1 बटा 2 और 1 बटा 2 का उल्टा यानी कि 2 हो जाएगा। सही आंसर बच्चों इसका ए वाला निकल करके आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में लेंदी है, लेकिन इसीलिए दिया भी है कि आप थोड़ा सा इसको समय लगे आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फार्मूला लगा दीजिए, क्या बन जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, यानी 7 5 12 का आधा कर देंगे तो 6x हो जाएगा, इनटू में कॉस सी माइनस डी, यानी कि 7 में से 5 गए 2 और 2 बटे 2 करेंगे तो ये आपका सिर्फ x बचेगा, बटे में यहाँ पे देखिए होता है 2 इंटू साइन सी प्लस साइन सी माइनस साइन डी, तो हो जाएगा 2 सॉरी कॉस में सी प्लस डी यानी कि 7 5 12 बटे 6 यानी 6x, और इंटू में साइन 7x माइनस का 5 यानी कि सिंपली x बचेगा, ये इससे कट जाएंगे तो बचेगा ओनली कॉस x बटे में साइन x, यानी कि ये आपका बन गया कॉट x। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, इसका आंसर होता है 0। कैसे होगा जरा ध्यान देना, i की पावर n कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, i की पावर 0 प्लस i की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3। और आपको बता दें जब भी क्रमागत 4 नंबर रहे, इनकी पावर्स जो होती हैं आयोटा की, वो 4 क्रमागत संख्याओं में रहता है तो उनका मान हमेशा 0 आता है। 0 और इंटू में आयोटा की पावर यानी हमेशा 0 ही आएगा। सो इसका सही आंसर हो जाएगा 0। ये प्रॉपर्टी भी होती है, आपको पढ़ाया गया होगा, है ना। 12 क्वेश्चन है। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इसका हो जाएगा 1 बटा, है ना, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाता है 1 बटा कर देना है, 2 प्लस रूट 3 आयोटा हो जाएगा। अब इसको क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसका रेशनलाइजेशन करके, है ना, 2 कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से इसका मल्टीप्लाई करना है, तो 2 माइनस आयोटा रूट 3 बटे में 2 माइनस आयोटा
आयोटा रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका जेड जेड बार है तो जेड मॉडुलस जेड का हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस का 3 ये हो जाएगा है ना, 2 दूनी 4 और प्लस का 3, और ऊपर में क्या बन जाएगा 2 माइनस आयोटा रूट 3, यानी कि 2/7 और माइनस आयोटा इंटू में रूट 3/7, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कहाँ पे है ना तो ऑप्शन नंबर सी में ये दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो ये आपका सही हो जाएगा सी वाला। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना। इसको क्या कर देना है, थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स और वाई यानी आयोटा फॉर्म वाला अलग अलग, और फिर उसके बाद आपको इसको सिंप्लीफाई करके कैसे करना होगा, थोड़ा सा इसलिए टेढ़ा दिया हुआ है। इसको क्या करना है आपको, ये हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा एक्स प्लस का वाई प्लस आयोटा वाई बराबर 1 - 3 आयोटा, है ना। अभी कंपेयर मत करिए, अब आयोटा आयोटा वाला पार्ट एक साथ रख लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और प्लस का आयोटा कॉमन ले लीजिए तो क्या मिल जाएगा y माइनस एक्स बराबर 1 - 3 आयोटा। अब तुलना कीजिए तो x प्लस वाई बराबर आपको मिल गया कितना, x प्लस वाई बराबर 1, और यहाँ से y और माइनस एक्स बराबर कितना मिल गया, जरा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा -3, दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए एक्स एक्स कट जाएगा, 2y बराबर आपका आ गया -2, तो y बराबर आपका -1। y का मान -1 किस में है भाई, एक ही में दिया हुआ ए वाला, तो आपका सही हो जाएगा, बस ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बाकी आपकी जरूरत है तो निकाल लीजिए। आगे देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, 1 प्लस आयोटा, इसका मॉडुलस पूछ रहा है, डायरेक्ट मॉडुलस लीजिए और मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज कर दीजिए, इसका मॉडुलस अलग हो जाएगा जो कि आएगा √2, इंटू में इसका आएगा √5, और बट्टे में नीचे वाले का आएगा 3 3 का 9 1 10 रूट का 10, इससे ये √2 बार में कट जाएगा, √2 से ये कट जाएगा, यानी कि आएगा आपका आंसर 1, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए इसको सॉल्व करना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, देखिए 3 दूनी 6 और माइनस का 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x माइनस का 9। अब ये जो 6 है इसको उस साइड में भेज दीजिए, देखिए -3x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x माइनस का 9 और माइनस का 6, जो कि हो जाएगा 3x माइनस का ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x माइनस का 9 6 15, है ना। अब क्या करना है, ध्यान देना, -15 को इस साइड लाइए और ये वाले को इस जगह पे लेके जाइए, तो क्या बन जाएगा, देखिए ये आपका 15 ग्रेटर देन और इक्वल टू, इनइक्वलिटी को कोई छेड़खानी मत कीजिए, यहाँ पे 4x और प्लस का 3x हो जाएगा, है ना, और 4 3 7, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका देखिए 15 ग्रेटर देन और इक्वल टू 7x, या फिर हम लिख सकते हैं इसको x इज लेस देन और इक्वल टू 15/7, है ना, यानी x का मान क्या है 15/7 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, उसके बराबर भी लेना है। तो क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन आ गया आपका x बिलोंग्स टू 15/7 कॉमा इन्फिनिटी तक चला जाएगा, है ना, और वो भी कैसा इन्फिनिटी जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे, तो वो -इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और इसका लिखने का तरीका ये होता है -इन्फिनिटी पहले यानी छोटा नंबर पहले, और कॉमा करके 15/7 ये बाद में लिखा जाएगा, है ना, राइट साइड में रहेगा। तो ये आपका सही करेक्ट जो है सिस्टम तरीका हुआ लिखने का। तो सही आंसर क्या बनेगा बच्चों, -इन्फिनिटी टू आपका 15/7, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये है आपका 16 नंबर का क्वेश्चन, n+1 फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं बच्चों, आपने फैक्टोरियल का साइन ऐसे भी लिखा होगा n+1, और ऐसे भी देखा होगा, है ना, नीचे बिंदी, ये भी फैक्टोरियल ही होता है। अब क्या करना है, तो देखिए n+1 लिखा हुआ, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, n+1 इंटू में n और इंटू में n-1 फैक्टोरियल तक ओपन करिए, 12 इंटू n-1 फैक्टोरियल है, ये इससे कट जाएगा n-1, देखिए n इंटू n+1 बराबर आपका 12 को लिख सकते हो 3 इंटू में 4, तो देखिए लिख सकते हैं 3 इंटू में 4, तो देखिए ये n है तो ये n+1 हो गया, यानी n का मान कितना हो गया बच्चों, आपका 3 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन, थोड़ा सा पेशेंस रख करके देखते रहिएगा बच्चों, आपको सॉल्यूशन भी पूरा मिल रहा है। लेटर जो है दिया हुआ इंडिपेंडेंस, इसके परमुटेशन टोटल पूछ रहा है, तो देखिए आपको बता दें टोटल इसमें कितने अल्फाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, n इक्वल टू 12 है, यानी कि ऊपर में रहेगा 12 फैक्टोरियल, बटे में जो अल्फाबेट जितनी बार रिपीट करें, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे छोटा छोटा लिखा हुआ ये, यहाँ पर देखिए जो आपका ई है 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, नीचे में एक ठू आएगा 4 फैक्टोरियल, इंटू में एक 3 फैक्टोरियल और एक 2 फैक्टोरियल। देखिए 3 बार कौन चीज है, तो 3 बार आप देखिएगा n 1 है, 2 है और एक 3 है, तो 3 फैक्टोरियल नीचे हो गया। अब दूसरा कौन है, d है, 1 बार 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, जो कि सही हो जाएगा।
आगे बढ़िए 18 नंबर क्वेश्चन, काफी मजेदार जायकेदार क्वेश्चन है ना। ये जब प्रॉपर्टी होती है इसको देखिए क्या हो जाएगा, तो ये n बराबर हो जाएगा 12 प्लस का 8 यानी कि 20। तो n का मान आपका 20 यहाँ से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे 20 और c 18, जो कि हो जाएगा 20 फैक्टोरियल बटे में 18 फैक्टोरियल और इंटू 20 में से 18 जाएगा, ये आपका 2 फैक्टोरियल बराबर। अब इसको ओपन कर दिए, 20 गुणे 19 और गुणे में 18 फैक्टोरियल और बटे में 18 फैक्टोरियल, ये इससे कट जाएगा और इनटू में 2 से ये 10 बार में, यानी कि आपका आ गया 190। सही आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़िए 19 नंबर क्वेश्चन, देखिए इन हाउ मेनी वेज आर टीम ऑफ 3 बॉयज, है ना। यहाँ पे बॉयज लिख दीजिए, यहाँ पे आप गर्ल्स लिख दीजिए, है ना। कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉय, कितने बॉय हैं, बॉय की संख्या 5 है, गर्ल्स कितनी है 4। तो 5 में से कितने का सिलेक्शन, 3 का, तो 5C3 और गर्ल्स का कितना 4 में से 4, तो 4C4। अब इन दोनों का कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा टोटल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही। आगे देखिए ये हो गया 20 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। NPR ये वैल्यू क्या होती है बच्चों, आप देखिए n फैक्टोरियल बटे में n माइनस आर का फैक्टोरियल, जो कि किसके बराबर दिया हुआ है 720 के बराबर, है ना। अब बटा इसको नीचे में इससे भाग लगा दीजिए, n फैक्टोरियल बटे में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल, n माइनस आर से n माइनस आर, और बराबर में क्या दिया हुआ 120, और 120 से ये देखिए 12 छंग 72, 6 बार में कट गए, यानी कि आपको क्या मिला, ये r जो है नीचे से ऊपर चल जाएगा, तो r फैक्टोरियल बराबर 6, और 6 को लिख सकते हो कितना 3 गुणे सॉरी 2 3 और इंटू में 2, यानी कि 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो। सो r फैक्टोरियल बराबर 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब कि r कितना होगा, r बराबर 3, तो r बराबर 3 ऑप्शन ए। आगे बढ़िए देखिए यहाँ पे 21 नंबर का क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन इतना इज, है ना। इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म की बात कर रहा है, तो इसके कितने टर्म्स हो जाएंगे, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो देखिए यहाँ पे ये इसकी संख्या है 3, ये है आपका n, है ना, इसको हम लोग k मानते हैं, तो n प्लस k माइनस 1 सी के माइनस 1 ये आपका वैल्यू होता है। तो यहाँ पे n कितना है आपका, n ही है, और प्लस का k कितना है, प्लस का 3 और माइनस 1 c और 3 माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1, तो आपका बन गया n प्लस का यहाँ पे 2 और c यहाँ पे क्या बन गया 2। अब इसी का वैल्यू ओपन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, देखिए n प्लस 2 का फैक्टोरियल और बटे में आपका बनेगा 2 फैक्टोरियल इंटू n प्लस 2 माइनस 2 होल का फैक्टोरियल, यानी बराबर n प्लस 2 का फैक्टोरियल और बटे में आपका बन जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, है ना, n फैक्टोरियल। अब हम क्या करेंगे, n प्लस 2 वाले फैक्टोरियल को ओपन कर देना है, ठीक है। तो इसमें अब हमको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आई होप कि 1 मिनट थोड़ा सा रुकिए, इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं बनाना है, ये देखिए सिंप्लीफाई करिएगा थोड़ा सा, अभी आपको दूसरे तरह से करना पड़ेगा बच्चों, ये सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसको पहले सिंप्लीफाई करिए। देखिए ये अभी छोटा हो जाएगा, इसको हम ध्यान नहीं दिए, ये अभी छोटा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। देखिए कैसे बनता है, थोड़ा सा 1 मिनट हम लेंगे आपका, है ना। देखिए मुझे ध्यान आया, इसको आप लिख सकते हो, जरा ध्यान दीजिए, ये इसको लिख सकते हो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। और इस पूरे की पावर n है, तो लिख सकते हो x माइनस 1/x की पावर 2n हो गई, राइट राइट डियर। अब ये देखिए ये है आपका बाइनोमियल थ्योरम वाला फॉर्म में बदल गया, है ना। 2 पद है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए जितना यहाँ पावर रहती है उससे एक ज्यादा पद होता है। मान लीजिए 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसमें कितने पद होंगे, 1 प्लस 2x प्लस का एक्स स्क्वायर, 3 पद, एक पद ज्यादा हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे n इक्वल टू 2n है, तो इससे एक ज्यादा पद हो जाएगा, यानी कि 2n प्लस 1। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा बच्चों। थोड़ा सा हमने तरीका यानी कि सिस्टम दूसरा लगा दिया। ये कब होता है, जब ये वो जो तरीका मैं बता रहा था वो कब होगा, जब ये इस सिंपलेस्ट रूप में नहीं जा पाएगा, यानी अगर यहाँ कुछ और होता, इसका फैक्टर ना हो पाता, तब वो लगता, राइट। सही आंसर ए वाला आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो आपको बताना है, तो मान लेते हैं टी आर प्लस 1 वाले टर्म में आपका ये आता है, तो एन सी आर इंटू ए की पावर n माइनस आर इंटू एक्स की पावर r होता है। अब इसी में वैल्यू रख दीजिए, n बराबर कितना है 12, तो 12 सी आर इंटू ए कितना है x की पावर 2, x की पावर 2 की पावर n माइनस आर यानी कि 12 माइनस आर, और इंटू 1/x की पावर r यानी कि आपका आर रह जाएगा यहाँ पे, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 12 सी आर इंटू में x की पावर क्या हो जाएगी, 12 दूना 24 और
24 माइनस 2r और इंटू एक्स की पावर माइनस आर बराबर 12cr इंटू एक्स की पावर 24 माइनस 3r हो जाएगी, है ना, 3r। अब ये जो है आपका किसके बराबर होना चाहिए, x की पावर 12, तो 24 माइनस 3r बराबर कितना कर देना है, 12 के। तो यहाँ से एक सेकंड यहाँ पे देखिए, 24 माइनस 3x, यस। अब यहाँ पे 3x जब इधर लेकर के जाइएगा और 12 को इधर लेके आइएगा तो यहाँ पे बचेगा 12, तो x बराबर हो जाएगा 3 चौके 12, x बराबर 4। तो तुरंत जैसे यहाँ इसका मान हो जाएगा 12c4, यहाँ पे रखिएगा, है ना, इस जगह पे, तो ये बन जाएगा कॉफिशिएंट इसका, यानी कि 12 फैक्टोरियल और बटे में 4 फैक्टोरियल इंटू में 8 4 12 यानी 8 फैक्टोरियल बराबर। अब इसको ओपन कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 12 इंटू में 11 इंटू में 10 इंटू में 9 और इंटू में 8 फैक्टोरियल आपका होगा ही, और साथ में 4 इंटू 3 इंटू 2, है ना, 4 तियां 12 से 12 कट जाएगा और इंटू में आपका 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल और उसके बाद 2 से ये 5 बार में 10 हो जाएगा, 11 पचे 55 और इंटू में आप करिएगा 9, तो जब 55 गुणे 9 करिएगा तो सही आंसर आ जाएगा आपका 495, 495। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर का क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर ऑफ दिस आर इन जीपी, है ना। तो आपको कहना है कि ये तीनों भाई क्या होने चाहिए, जीपी में होने चाहिए। जीपी में होने का मतलब इसका स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, x माइनस 2 और x प्लस 3 का इंटू के बराबर होगा। तो क्या कर देना है, एक्स स्क्वायर बराबर, इसको मल्टीप्लाई करिए तो बनेगा एक्स स्क्वायर और फिर ये -2 माइनस प्लस का 3 हो जाएगा आपका प्लस का 1 यानी कि x और फिर 2 3 6 माइनस का 6, ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा तो x बराबर आपका आ जाएगा 6। जब x बराबर आ गया 6, तो सॉरी वही तो पूछ रहा था, तो a का मान हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन बच्चों देखिए, ये कह रहा है कि जीपी का 5वां और 8वां पद क्रमशः दिया हुआ है ना। 5वां पद यानी कि A5 आपका दिया हुआ है कितना 48 और A8 दिया हुआ है ना। A8 कितना दिया हुआ है 384 और A5 का मतलब होता है A इंटू आर की पावर 4 और इसका मतलब होता है A इंटू आर की पावर 7। दोनों को भाग दे दीजिए तो A से A कट जाएगा, आर की पावर 4 से ये आर की पावर ये कितना बचेगा 3 बच जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 48 से ये देखिए 4 से 4 दूनी 4 एक 4 4 दूनी 8 और ये देखिए 4 से 4 8 32 4 9 36 4 9 36 और 2 4 8 4 6 24 96 12 अट्ठे 96 12 के 12 12 अट्ठे 96 यानी कि 1/8 बराबर 1/r क्यूब। तो यहाँ से मिल गया r बराबर आपका 2, r का मान कितना आ गया 2। तो कॉमन रेशियो वही पूछ रहा था, तो ए वाला आपका सही हो जाएगा बच्चों। कॉमन रेशियो का मान कितना हो जाएगा 2। 25 नंबर एम एंड जीएम ऑफ 2 नंबर 10 और 8 है, तो क्या अब वो नंबर क्या होंगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है ना। 10 है इसका मतलब है कि 10 का आधा यानी कि 20 होना चाहिए योगफल, तो 16 4 ये देखिए 20 हो रहा है 10 तो 16 और 4 20/2 यानी कि ये हो जाएगा। एम आपका 10 आ रहा है। जीएम निकाल लीजिए, जीएम निकालने का मतलब होता है कि स्क्वायर रूट में 4 गुणे 16 कर दीजिए, है ना। तो 4 गुणे 2 यानी कि 8, पहला वाला ही आपका सही हो जाएगा बच्चों, 4 कामा 16 ये सही होगा, बाकी किसी में ये फिट नहीं बैठेगा। दूसरा तरीका क्या है, मैं आपको चाहिए तो मैं बता देता हूं। मान लीजिए कि दोनों नंबर ए और बी हैं, इनका एम क्या हो जाएगा, एम आपका कितना दिया हुआ है 10, किसके बराबर a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 10 दूनी 20, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब यहां से दूसरा हमको क्या मिलेगा, देखिए जीएम क्या होता है, तो 8 का स्क्वायर बराबर a इंटू बी, ये आपका यानी कि ए बी बराबर आपका क्या हो जाएगा 64, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब इनकी मदद से आपको निकाल लेना है a माइनस बी, जो कि हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, है ना। अब यहाँ पे वैल्यू रख के आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और उसके बाद दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा। a b का वैल्यू आ जाएगा आपको 1 4 1 16 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। नहीं तो शॉर्ट तरीका जो बताया वो आप सीधे अप्लाई करिए और डायरेक्ट आंसर ले जाइए, राइट। टाइम वेस्ट मत करिए। 26 नंबर देखिए, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस, इस इक्वेशन ऑफ लाइन जो इन दोनों बिंदुओं से होकर के पास करती हो, राइट। तो क्या करना है, y2 माइनस y1 होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और इनटू में x माइनस x1, ये आपका इक्वेशन होता है। इसी में सब वैल्यू रख दीजिए x1 x2, मान लीजिए x1 है ये y1 है और ये x2 है ये y2 है, बस सब वैल्यू रख दीजिए, सही आंसर मिल जाएगा, है ना। तो y माइनस y1 कितना हमने मान लिया है 1 इक्वल टू y2 माइनस y1 कितना है -2 माइनस का 1 यानी कि -3 और बटे में x2 माइनस x2 है आपका 5 माइनस 2 यानी कि 3 और इंटू x माइनस का x1 कितना है, x1 है 2, है ना। तो ये हो जाएगा -1 यानी कि -x प्लस का 2। तो
ये -1 इधर लेकर के आइए तो 3 हो जाएगा, यानी x + y = 3 ये आपका सही आंसर हो जाएगा, x + y = 3 या फिर x + y, ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे 27 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इफ द लाइंस, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ k, है ना। तो पहले आपको क्या करना है, दोनों पैरेलल हैं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये दोनों आपकी पैरेलल्स हैं, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों के जो स्लोप होंगे वो आपस में बराबर होंगे, है ना। तो इसका स्लोप अगर m1 है तो आप देखिए इसको निकाल लीजिए, कैसे निकालिएगा, तो इसमें पहले x और y के कोफिशिएंट को बराबर करके हमको लिख लेना है। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए कैसे हो जाएगा, x कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, यहाँ से 1 1 और यहाँ पे क्या बच जाएगा, प्लस का 2k, है ना, और प्लस y कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से क्या बन जाएगा, देखिए 3k और माइनस का यहाँ पे बन जाएगा 1 और प्लस का, अब c की जरूरत ही नहीं है, बराबर 0 कर लीजिए, हमको बस x और y के कोफिशिएंट से मतलब है। तो स्लोप m बराबर होता है ना, माइनस का 1 + 2k, है ना, यहाँ थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, 1 + 2k और बटे में आपका बन जाएगा y वाला कोफिशिएंट यानी कि 3k - 1, है ना। ये जो स्लोप है किसके बराबर हो जाएगा, है ना, ये वाला दूसरे वाले इस वाली लाइन के स्लोप के बराबर हो जाएगा। तो इसका स्लोप क्या बन जाएगा, -3x, -3x नहीं, सिर्फ 3 रहेगा, तो माइनस माइनस ये कट जाएगा, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 1 + 2k बराबर 3 और 3 त्रिका 9k और माइनस का 3, है ना। अब ये 2k इधर लेकर के जाइए, -3 को इधर लेके आइए, तो ये आपका 4 बराबर ये आपका 7k आ जाएगा। तो k बराबर आपका आ गया 4/7, है ना, 4/7 आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए 28 नंबर का क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पास थ्रू द पॉइंट इतना एंड हुज इंटरसेप्ट इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब और लजीज है। देखिए कैसे बनेगा ऐसा क्वेश्चन, ये देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म वाला, मान लीजिए कि a, 0 और ये आपका 0, a दोनों बराबर हैं इंटरसेप्ट, ये इसका इक्वेशन होता है x/a प्लस y/a और बराबर 1। अब ये लाइन जो है, ये लाइन किससे पास करती है भाई, ये लाइन आपकी 3, 4 से पास करती है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, x + y = a, यानी अब ये पास किससे करती है, 3, 4 से पास करा दिए, तो 3 + 4 = a, यानी a बराबर आपका 7 आ गया। 7 का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, मिल जाएगा x + y = 7, ये आपका वो लाइन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए में दी हुई है, जो कि सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ो, 29, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्किल हुज इक्वेशन दिस, ये मैं आपको बताया हुआ हूँ, पता नहीं आई थिंक आकांक्षा वाले क्वेश्चन में आया हुआ है ना। तो आकांक्षा को पढ़ाते वक्त मैंने इसको बताया था। फिलहाल अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये आपका, तो यहाँ से g बराबर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और यहाँ से f बराबर -5 हो जाएगा, सॉरी +5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सेंटर c बराबर क्या होता है, -g, -f, तो बराबर क्या बन जाएगा, -g करेंगे तो ये आपका +4 और -5 बन जाएगा। सही आंसर +4, -5, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 2, 2 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। तो वो इक्वेशन क्या होता है, x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर, जहां x1 y1 क्या है, सेंटर होते हैं, बराबर a स्क्वायर होता है। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए 2, 2, यानी x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर लिख देंगे। अब ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है ये किससे पास करता है, 4, 5, तो यह यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए x और y की जगह पे, है ना। ये वैल्यू रखेंगे तो देखिए 4 में से 2 जाएगा, तो यानी 2 का, यानी कि 4 और प्लस यहाँ पे देखिए y में रखेंगे 5 - 2 जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3, 3 त्रिका 9 बराबर ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मान हमको कितना मिल गया, ए स्क्वायर बराबर 13। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, अब ओपन कर दीजिए इसको, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4 - 4x प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 4 - 4y बराबर में 13, है ना। अब ये 4, 4, 8 यहाँ से कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा तो 5 बचेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और फिर यहाँ पे -4x - 4y बराबर 5, है ना। अब ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। तो मिला लीजिए किस में है, तो ये ऑप्शन बी नंबर में लिखा हुआ है, जो कि सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे कौन सा वाला क्वेश्चन है भाई, ये 30 के बाद में आपका ये वही वाला क्वेश्चन है। 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, है ना। तो नियता का इक्वेशन क्या है, ये पैराबोला दिया हुआ है, मैं आपको बता दूं। एक इक्वेशन होता है y स्क्वायर बराबर 4ax, एक इक्वेशन होता है x स्क्वायर बराबर 4ay। ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं बी भी लिखा रहता है, तो डोंट वरी, आप यही रखिए, है ना। इसका इक्वेशन देखिए क्या होता है, ये होता है, और इसका इक्वेशन देखिए ये अपवर्ड क्या होता है,
ऊपर की तरफ रहता है, अपवर्ड। तो ये देखिए अब क्या कह रहा है, ये डिजाइन वाला इक्वेशन है, कौन सा, ये वाला। तो आप तुलना कर लीजिए यहाँ से, देखिए 4a बराबर कितना है आपका 5 है, तो a बराबर कितना हो गया 5/4 हो गया। तो a का मान हमको मिल गया 5/4। अब इसका नियता का समीकरण होता है ये y बराबर आपका माइनस का a बन जाएगा, है ना। इसका जो फोकस होता है 0, a होता है ना। तो ये अब इसी इक्वेशन में यही है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, है ना। y इक्वल टू माइनस है, वैल्यू रख दीजिए तो क्या बन जाएगा y इक्वल टू माइनस a मतलब -5/4। तो यहाँ 4y प्लस का 5 इक्वल टू 0 सही आंसर हो जाएगा 4y प्लस 5, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है 32 नंबर, फोकी ऑफ इलिप्स। इलिप्स की जो फोकी होती है वो होती है प्लस माइनस a,0, जहां पे बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और यहाँ पे इलिप्स है तो ये आपका एक से कम होता है, एक्सेंट्रिसिटी एक से कम, तो 1 माइनस ई स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। इससे हमको ई निकाल लेना है, क्या निकालना है, ई, और ए हमको निकाल लेना है। देखिए ए स्क्वायर बराबर 169 है तो ए बराबर आपका 13, और बी स्क्वायर बराबर आपका 25 है तो बी बराबर आपका हो जाएगा 5, है ना। यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन 5 है, सॉरी बी है। अब यहाँ पे हमको ई निकालना है, तो देखिए बी स्क्वायर का मान है आपका यहाँ पे 25, और बटे में कर दीजिए ए स्क्वायर ये वाले से, तो हो जाएगा 169 बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर, यानी ई स्क्वायर बराबर 1 - 25 बटे 169, जो कि आ जाएगा ई स्क्वायर बराबर, ये देखिए आएगा आपका, ये यहाँ मल्टीप्लाई करके जब करिएगा तो ये आएगा आपका 144 बटे में 169, स्क्वायर रूट करिएगा तो ई इक्वल टू आ जाएगा आपका 12/13, है ना। जब 12/13 ई का मान आ गया और ए का मान कितना है 13, सो इसलिए फोकी यानी फोकस जो है आपका वो कितना बन जाएगा, a,0 होता है प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस देखिए 13 गुना में 12/13, है ना, और कॉमा 0 कर दीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा, यानी कि 13 से 13 कट जाएगा तो मिलेगा +-12,0, ये आपका आंसर हो जाएगा +-12,0, ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारे ऑप्शन ए ही दिख रहे हैं, पता नहीं कैसे क्वेश्चन बना हुआ है, काफी लजीज और मस्त क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी आई थिंक कि देखिए क्या होता है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस है। यहाँ पे कोई पॉइंट है पी जिसका निर्देशांक 1, -3, 4 है। आपको कह रहा है कि ये एक्स अक्ष से जो है इसकी डिस्टेंस क्या होगी, है ना। तो ये जो दूरी है ये आपसे पूछ रहा है, ये आपको फील तो होगी नहीं, मैं आपको बता दूं, ये डिस्टेंस जो होती है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट को छोड़ दीजिए, बाकी जो बनते हैं वाई और जेड का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 16, यानी कि ऑप्शन में ये आपका 25, यानी कि 5 मात्रक आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं 34 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। देखिए जल्दी जल्दी करते रहिए, नहीं तो भाई बैटरी डाउन हो रही है मेरी इसमें लैपटॉप की। चलिए देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2, इसमें जो है 2 रखिएगा तो 8 माइनस का 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया आपका ऊपर में 0, और नीचे में देख लीजिए क्या आ रहा है 2x, ये हो जाएगा 4, और माइनस का 5 दूनी 10 और प्लस का 6, तो नीचे में आपका 0 नहीं हो रहा है ना, 6 सॉरी ये नीचे में भी 0 है, तो 0/0 फॉर्म है, तो तुरंत इसमें डी हॉप्टर रूल लगा दीजिए, यानी कि ऊपर का डेरिवेटिव बटे नीचे का डेरिवेटिव, और डायरेक्ट ये वैल्यू रखिए, यानी कि 3x² माइनस का 2 दूनी 4, है ना, ये बन जाएगा 4x बटे में। अब क्या करना है, यहाँ पे 2x माइनस का 5 बन जाएगा। अब ये देखिए फिर इसमें वैल्यू रख करके देखिए 3 और 2 दूनी 4 3 12 और 4 दूनी 8, यानी कि 3 गुणे में 4 माइनस का 4 गुणे 2, और बटे में बन जाएगा 2 गुणे 2 माइनस का 5 बराबर 3 चौक 12 माइनस का 8 बटे में 2 दूनी 4 माइनस 1 4 माइनस 1, ये आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ से 12 माइनस 8 यानी कि 4, और बटे में सॉरी यहाँ पे 5 रहेगा, 4 - 5, तो क्या बन जाएगा आपका 4 बटे में, देखिए ये आपका नीचे में -1 यानी कि बराबर माइनस का 4, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, देखिए 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन, फिर आपका लिमिट का क्वेश्चन है। यहाँ पे पाई रखिएगा तो ऊपर में साइन 0 यानी 0 आता है, और नीचे में देखिए जैसे ही पाई रखिएगा 0/0, फिर इसको डेरिवेटिव कर दीजिए, यानी कि डी एल हॉपिटल रूल जो होता है उसको लगा दीजिए, तो साइन का हो जाता है आपका कॉस पाई माइनस एक्स, और इनटू में -1 हो जाएगा इसका जब डेरिवेटिव करिएगा, और बटे में ये देखिए पाई तो रहेगा ही, और इनटू में -1 हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू रखिए, एक्स की जगह पे पाई रिप्लेस करिए, तो ये आपका 0 डिग्री होगा, यानी कि 1 हो जाएगा, 1 × -1 और बटे में माइनस पाई। अब देखिए आंसर क्या हो जाएगा, -1 प्लस, यानी 1/पाई आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन जल्दी से देख लीजिए। fx इक्वल टू ax² प्लस bx, ये तो f' 0 पूछ रहा है, तो f' आप निकाल लीजिए, f' क्या हो जाएगा, ये 2ax बनेगा प्लस का b। अब इसमें 0 रख दीजिए तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ओनली आपका क्या आएगा b, ऑप्शन नंबर
ए आपका सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आगे देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन बहुत मज़ेदार लग रहा है कि सभी में आपका सही आंसर ए ही बैठ रहा है। अगर कोई बच्चा ए सब लगा देता तो बस गजब का कैसा दिया हुआ है, ऐसा पेपर नहीं बनना चाहिए भाई। देखिए ये दिया हुआ एक्सेंट्रिसिटी, अब इसमें ई की वैल्यू पूछ रहा है ना, किसका, चूंकि ई का मान 1 से बड़ा होता है किसके लिए, हाइपरबोला के लिए, तो इसका जो होता है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और ई स्क्वायर -1। ये फार्मूले में आपको ये सब मान रख देना है, ये आपका बराबर ए है, ये वाला आपका बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है ना, तो सब वैल्यू रख दीजिए। बी स्क्वायर मतलब कितना है 16 और बट्टे में कितना हो जाएगा 9 बराबर ई स्क्वायर प्लस का 1 सॉरी माइनस का 1। तो यहाँ से आपका ई स्क्वायर बराबर 1 प्लस 16/9 जो कि आएगा 9 6 15 यानी कि 25/9। तो ई बराबर आपका आ गया 5/3। तो एक्सेंट्रिसिटी आ गई 5/3 जो कि ग्रेटर है 1 से, इसलिए हमको पता हो गया कि ये वाला सही हो जाएगा, सही है हमारा आंसर। आगे देखिए कौन सा नंबर है ये 38, कह रहा है कि 3/11 है ना, ये 3/11 है, क्या लिखा हुआ है, हाँ 3/11 है। यहाँ पे देखिए हिंदी में साफ साफ दिख रहा है। किसी घटना की प्रायिकता 3/, तो ए नहीं कि आपको बताना है तो 1 - 3/11 कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 11, 8 3 11, तो 8/11 इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना, 8/11 ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 क्वेश्चन पे। देखिए पी ए दिया हुआ 1/3, पी बी है 1/5 और पी इंटरसेक्शन दिया हुआ तो पी यूनियन बी। तो देखिए पी जो है ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी यानी 1/3 प्लस का 1/5 और माइनस का दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि 1/15 बराबर, ये दोनों को सॉल्व कर दीजिए तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 5 3 8/15 माइनस का 1/15 है ना। तो सॉल्व कर दीजिए, 8 में से एक जाएगा 7 बटे आपका हो जाएगा 15 सही आंसर। तो 7/15 है भी कि नहीं भी है, 7/15, हाँ सॉरी ऑप्शन नंबर ए में तो दिया हुआ है, हमको ही नहीं नजर आ रहा है। मैंने यहाँ गलती लिख दिया ना, इसलिए हमको दिख नहीं रहा, हम वो आंसर देख रहे हैं 17 गलती से लिखा गया, 7 था है ना, और बोल भी रहे हैं 7। चलिए आगे और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इसको एस डी लिखते हैं और डाटा दिया हुआ इतना और वेरिएंस को रो से लिखा जाता है। तो आपको बता दें जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो होता है स्क्वायर रूट में रो यानी कि वेरिएंस के। तो रो आपको निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा उसका स्क्वायर कर देना है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 0.012, तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। तो भाई जब भी ये दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के बाद 6 अंक हो जाएगा, दशमलव 12 का 144, तो 144 लिख दीजिए, बाकी उतने जीरो चिपका दीजिए। कितने 5 हो गए ना, तो 0.30 और 144, ये तो कौन सा हो जाएगा, ये सी वाला आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन है जिसमें आपका सी बैठ रहा है ना। तो इस तरह से बच्चों आपके सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो गए। आई होप कि आपको काफ़ी समझ में आया हुई होगा। तो चलिए ठीक है बच्चों, आप अपनी आंसर जो भी आया हुआ है उसको तुरंत कमेंट करके हमको बताइए कि कितना सही हुआ आपका।